जैक लालच के चलते एक आदमी को मार देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आसपास मौजूद खिलौनों ने उसका चेहरा देख लिया है। यही एक छोटी सी गलती आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। दरअसल इस हत्यारे की एक बहुत बुरी आदत थी। आदमी को मारने के बाद वह कोई न कोई चीज यादगार के तौर पर अपने साथ ले आता था। जैक इस बार खिलौनों का बॉक्स लाता है और बड़े सावधानी से पैकेट खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक हरे रंग का खिलौनों का डिब्बा होता है। हैरानी की बात यह थी कि यह वही खिलौना फैक्ट्री थी जिसके मालिक को उसने कुछ समय पहले ही मारा था। किसी अनहोनी से बचने के लिए जैक डिब्बे को ध्यान से चेक करता है। डिब्बा खोलते ही वह सन्न रह जाता है। ऊपर की तरफ दर्जनों खिलौना सैनिक सलीके से खड़े थे और नीचे तरह तरह के हथियार रखे थे। कोई बंदूक पकड़े था तो कोई रॉकेट लॉन्चर। सब कुछ बेहद असली लग रहा था। एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते जैक इन खिलौनों को हल्के में लेता है, लेकिन जैसे ही वह पल भर के लिए नजर हटाता है, अजीब घटना घट जाती है। जो खिलौने अभी टेबल पर सजे थे वे अचानक जमीन पर बिखर जाते हैं। जैक को लगता है कि शायद घर में कोई घुस आया है, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। जब वह फिर से डिब्बे की ओर देखता है तो अंदर से सारे खिलौने गायब होते हैं। जैक पूरी तरह घबरा जाता है। दर्जनों खिलौना सैनिक एक पल में कैसे गायब हो सकते हैं। तभी पास रखा लैंप अचानक बुझ जाता है। देखने पर पता चलता है कि उसकी तार किसी नुकीली चीज से काट दी गई है। इसके बाद किचन का लाइट बार बार झपकने लगता है। एक के बाद एक अजीब घटनाएं देखकर जैक का दिमाग चकरा जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसके पैर में तेज दर्द होता है। देखने पर पता चलता है कि खिलौना बंदूक की संगीन उसके पैर में चुभ गई है। अब उसे यकीन हो जाता है कि खतरा अलमारी के नीचे छिपा है। वह पीछे हटकर दूरी बनाता है और झुककर देखने की कोशिश करता है। अगले ही पल छोटी छोटी गोलियों की बौछार उसे दीवार से जा लगने पर मजबूर कर देती है। नुकसान कम था, लेकिन अपमान बहुत ज्यादा। जब वह दोबारा झांकता है तो हमला सोफे के नीचे से होने लगता है। इस बार छोटे रॉकेट भी दागे जाते हैं। हालात समझ न आने पर जैक किसी तरह छिपने की जगह ढूंढता है। जब चारों ओर शांति हो जाती है तो वह भागकर बाथरूम में घुस जाता है। अब वह सच में डर चुका था। गोलियां तो सहन हो सकती थीं, लेकिन रॉकेट जान ले सकते थे। दुश्मन को देखने के लिए वह शीशे की मदद से दरवाजा थोड़ा खोलता है। जो दृश्य उसे दिखता है वह चौंका देने वाला था। लक्ष्य खोने के बाद खिलौना सैनिक घर के हर सामान पर अंधाधुंध फायर कर रहे थे। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बुरी तरह टूट चुके थे, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कुर्सी भी। गुस्से में जैक अपनी असली बंदूक निकालता है और पलटवार करता है, लेकिन खिलौनों की फायर पावर ज्यादा होती है। वह अलमारी से सब मशीन गन निकालकर सोफे के नीचे गोलियां बरसाता है और सोफे को पलट देता है। कई खिलौना सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन बाकी बिना डरे जवाबी हमला करने लगते हैं। खिलौने अब हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। दीवार में बड़ा छेद हो जाता है। मजबूर होकर जैक फिर बाथरूम में छिपता है। किसी तरह वह तौलिया और हेयर ड्रायर की मदद से हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है और टॉयलेट में बहा देता है। इतना सब होने के बाद भी खिलौने उसे आत्मसमर्पण करने का नोट भेजते हैं। तभी बाहर से तोप दागी जाती है और बाथरूम का दरवाजा टूटने वाला होता है। वह खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से हेलीकॉप्टर हमला कर देता है। आखिरकार वह चालाकी से आग लगाकर तोप खाने को खत्म कर देता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। वह सारा इलाका साफ करता है और बचे खुचे खिलौनों को फेंक देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एक स्पेशल टॉय सोल्जर अब भी जिंदा है। बाद में जब वह स्विमिंग पूल में आराम कर रहा होता है तो किसी चीज से घायल हो जाता है। फिर लिफ्ट में अचानक एक स्पेशल टॉय सोल्जर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में जैक चाल से उसे काबू में कर लेता है और दरवाजे में कुचल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस खिलौना सैनिक के बैग से टिक टिक की आवाज आती है। बैग खोलने पर जैक देखता है कि उसके अंदर लाल बत्ती जलता हुआ एक बम